नमस्कार दोस्तों आप इस समय मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है होम्योपैथिक मदर टिंचर बर्बेरिस वल्गेरिस। दोस्तों ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका होम्योपैथिक डॉक्टर मदर टिंचर के रूप में अपने जीवन काल में यदि कोई सर्वाधिक मदर टिंचर उपयोग करते हैं तो वो होता है बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। दोस्तों इस मदर टिंचर को लेकर, इस मेडिसिन को लेकर बहुत से लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। पर उसके पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये मेडिसिन क्या काम आती है। तो जैसे आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि बर्बेरिस वल्गेरिस का इस्तेमाल किया जाता है स्टोन यानी कि पथरी को तोड़ने के लिए, जो कि एक बिल्कुल सही बात है। पर दोस्तों इसका उपयोग केवल और केवल स्टोन को तोड़ने के लिए हो, केवल इतना सा मात्र नहीं है। इसके दोस्तों बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, किंतु यदि इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से 3 प्रमुख इस्तेमाल की बात करूं तो इसका इस्तेमाल होता है सबसे पहला किडनी संबंधित बीमारियों के लिए, जिनमें से एक बीमारी होती है किडनी का स्टोन। तो केवल किडनी स्टोन के लिए नहीं बल्कि किडनी या बाथरूम संबंधी बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों लीवर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। तो लीवर के अंतर्गत आने वाली कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा प्रमुख इस्तेमाल होता है दोस्तों इसका हाथ पांव जोड़ों के दर्द में या यूरिक एसिड को कम करने के लिए। और ऐसे सभी दर्द जो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण शरीर में पैदा हुए या जगह जगह पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमने के कारण पैदा हुआ, ऐसे सभी प्रकार के दर्द में ये जो मदर टिंचर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है बर्बेरिस वल्गेरिस का। आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे साथ आपको जो है यहाँ पर 3 प्रकार के पैटर्न दिखेंगे। सबसे पहला रीनल स्टोन। तो दोस्तों सभी प्रकार के रीनल स्टोन के पेटेंट में ये बर्बेरिस वल्गेरिस जरूर मिली होती है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर है गाल ब्लेडर स्टोन ड्रॉप। तो जितने भी प्रकार के गाल ब्लेडर स्टोन ड्रॉप के भी पेटेंट होते हैं उसमें बर्बेरिस वल्गेरिस जरूर डली हुई आएगी। और तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे यह है यूरिक एसिड ड्रॉप। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जितनी भी बीमारियां हो, चाहे यूरिक एसिड कम करना हो या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण पैदा हुए दर्द को कम करना हो, बर्बेरिस वल्गेरिस का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं, फिर लास्ट में आपको बताएंगे 3 भ्रांतियां जिसे आपको दूर जरूर करनी चाहिए। दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस का मुख्य काम होता है यूरिन के फ्लो को नॉर्मल करना। तो जैसे आपको किडनी में यदि पथरी बनती है तो यूरिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि ये जो पथरी रुकी हुई है ये यूरिन को दोस्तों पीछे रोक कर रखती है। तो उस पथरी को छोटे छोटे भागों में तोड़ना और यूरिन का फ्लो जब नॉर्मल होगा तो वो टूटी हुई भागों में जो पथरी है वो बाथरूम के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से इसका मुख्य काम होता है यूरिन के फ्लो को नॉर्मल करना और जो पथरियां बन रही है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल से जमा हो रहे हैं, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ना, उसे पूरी तरह से घुलाना। दूसरा दोस्तों इसका यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यदि किसी को यूरिन के मार्ग में बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही हो या यूरिन का फ्लो उसका रुका हुआ है या ज़्यादा बढ़ा हुआ, उसके साथ साथ बाथरूम में ब्लड आ रहा हो, तो भी दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस के मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। बर्बेरिस वल्गेरिस के मदर टिंचर का एक और इस्तेमाल होता है कि यदि किडनी स्टोन का असहनीय दर्द हो रहा हो तो दोस्तों इस मेडिसिन को लेने से वो दर्द भी बंद हो जाता हो, या किसी अन्य कारण से यदि किडनी में भयंकर दर्द हो रहा हो, वो दर्द आपको ऐसा लगता है जैसे कि बिजली के झटके जैसे चल रहा हो, और इतना ज़्यादा असहनीय दर्द जैसे कि कोई छुरे से काट रहा हो, जैसे कि पथरी के दर्द में होता है, और वो दर्द ऐसा लगता है जैसे किडनी के रीजन से पैदा होकर के बाथरूम की थैली तक पूरी जगह पर फैल रहा हो, अपने स्थान को निरंतर बदल रहा हो। तो ये सारे सिम्टम्स दोस्तों किडनी की पथरी में या मूत्र मार्ग की पथरी में जो दर्द होता है उसमें देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब इस प्रकार का असहनीय किडनी की पथरी का दर्द होता है तो बर्बेरिस वल्गेरिस के मदर टिंचर को इस्तेमाल करने से वो दर्द दोस्तों बहुत ही जल्दी गायब हो जाता है। दूसरा बर्बेरिस वल्गेरिस का इस्तेमाल होता है दोस्तों लीवर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। तो ये लीवर की कार्यप्रणाली को बेहतर करता है, साथ ही साथ बाइल के फ्लो को भी नॉर्मल करता है। जैसे हमने बताया कि यूरिन के फ्लो को नॉर्मल करता है, वैसे ही ये बाइल के फ्लो को भी नॉर्मल करता है। तो जो भी व्यक्ति गाल स्टोन से परेशान होते हैं या गाल ब्लेडर के स्टोन से परेशान होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है कि जो वाइल जो फ्लो करना चाहिए वो फ्लो करने की बजाय धीरे धीरे गाढ़ा होकर के एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से गाल ब्लेडर के स्टोन बनते हैं। तो जो वाइल दोस्तों गाढ़ा होता जा रहा है और पत्थर के रूप में बन रहा है, ये उसी वाइल के फ्लो को वापस नॉर्मल करती है। तो उसका गाढ़ापन धीरे धीरे लिक्विडिटी में बदलता जाता है और वो वाइल जो है धीरे धीरे फ्लो करता हुआ स्टोन को, गाल ब्लेडर के स्टोन को पिघलाने में भी ये मदद करता है।
इसके अलावा यदि गाल ब्लेडर स्टोन का असहनीय दर्द होता है दोस्तों, तो वो दर्द भी बर्बेरिस वल्गेरिस के मदर टिंचर को लेते रहने से ठीक हो जाता है। यदि आप बर्बेरिस वल्गेरिस के सिम्टम्स की बात करेंगे, तो यदि लीवर के रीजन में आप हल्का सा प्रेस करते हो और दर्द और भी अधिक बढ़ जाता है, और ये जो दर्द है ये ऐसा लगता है कि लीवर से निकल करके नीचे जांघों तक, ग्रॉइन एरिया तक या नीचे स्क्रोटम तक फैला हुआ दर्द लग रहा है दोस्तों, तो यहां पर बर्बेरिस वल्गेरिस देने से ये दर्द बिल्कुल सेकंडों में, मिनटों में पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो दो प्रमुख उपयोग मैंने आपको बताए। पहला, पथरी, किडनी, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बाथरूम में जलन होना, बाथरूम में दर्द होना, असहनी, इसमें यूज होता है। दूसरा, गाल ब्लैडर स्टोन और लीवर की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा होता है दोस्तों, बर्बेरिस वल्गेरिस को देते रहने से जो यूरिक एसिड का स्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये जो यूरिक एसिड होता है दोस्तों, ये जब शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे स्मॉल जॉइंट्स जो रहते हैं और कभी कभी बड़े जॉइंट्स, ये वहां पर जमा होकर के जोड़ों के मूवमेंट को पूरी तरह से रोक देता है। आप देखेंगे जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा रहता है उनके हाथ पांव के जोड़ों में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है, मूवमेंट जो स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटे जोड़ भी वो धीरे धीरे आगे जाकर के बड़े जोड़ भी। तो इस प्रकार से यदि किसी को गाउट की शिकायत है, यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत है, तो वहां पर भी यदि बर्बेरिस वल्गेरिस देते हैं तो धीरे धीरे ये शिकायतें दोस्तों पूरी तरह से सॉल्व होती है। यहां पर भी बर्बेरिस वल्गेरिस का ये प्रमुख सिम्टम देखने में आता है कि जो भी जोड़ में दर्द होगा वो जोड़ से निकल करके दूसरी दिशाओं में भी दोस्तों फैलेगा और एक जोड़ से दूसरी जोड़ में अपना जो है स्थान बदलता रहेगा। तो ये हो गए दोस्तों इसके 3 मुख्य उपयोग। एक और बात का ध्यान रखें कि यदि आप बर्बेरिस वल्गेरिस को किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिन्हें छींकने में, खांसने में पता नहीं चलता और यूरिन की कुछ ड्रॉप निकल जाती है, या ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में यूरिन लगती है, तो ये उस बढ़ी हुई यूरिन को कम करने का भी काम करता है। कई सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि केवल ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। ये यूरिन का फ्लो यदि रुका है, यूरिन कम मात्रा में निकल रही, तो उसके फ्लो को बढ़ाएगा। पर यदि यूरिन का फ्लो बहुत ज्यादा अनियंत्रित है, कई लोगों को इनकॉन्टिनेंस होता है, अपने आप यूरिन निकल जाती, ये उससे भी रोककर नॉर्मल करने का दोस्तों काम करता है। अब दोस्तों जो भ्रांतियां लोगों के मन में, मैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहली भ्रांति तो यह है कि कई सारे लोग समझते हैं कि बर्बेरिस वल्गेरिस पत्थर चट्टा से बनती है, जो कि एक मिथ है, एक भ्रांति है। पत्थर चट्टा से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम होता है दोस्तों ब्रायोफाइलम, और बर्बेरिस वल्गेरिस जो है ये बर्बेरी से बनती है। इसका पथरी तोड़ने में यूज होता है, पत्थर चट्टा का भी पथरी तोड़ने में यूज होता है, परंतु ये दोनों ही अलग अलग दवाई है। दूसरी भ्रांति लोगों के मन में यह है कि केवल बर्बेरिस वल्गेरिस देने से ही सभी प्रकार की पथरियां बाहर निकल जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। बर्बेरिस वल्गेरिस देने से बहुत सारी पथरियां टूट जाती है, निकल जाती है, पर सभी पथरियां केवल इसी दवा से निकल जाएगी ऐसा नहीं होगा। तो हमारे बहुत सारे मित्र लोग क्या करते हैं, मरीज लोग, कि केवल नेट से देख करके, जैसे हमने यूट्यूब पे जानकारी दी, बर्बेरिस वल्गेरिस लेने लगे। ठीक है, आप ले रहे हैं, आपकी पथरी बाहर निकल जाती है 15-20 दिन, 1 महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कई सारे लोग ऐसा देखने में आता है दोस्तों कि साल भर से बर्बेरिस वल्गेरिस के मदर टिंचर का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी पथरी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो आप ध्यान रखिए, पथरी तोड़ने की ये एक दवा है, परंतु केवल यही एक दवा है ऐसा नहीं है। यदि आपकी पथरी छोटे साइज की है तो इससे आसानी से निकल जाएगी। यदि आपकी पथरी का साइज बड़ा है या आपकी पथरी छोटी साइज की भी है और इससे नहीं निकल रही, तो आप समझ जाइए कि आपको दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है। और होम्योपैथी में और भी कई सारी दवाइयां बेहतरीन आती है पथरी को बाहर निकालने के लिए, जैसे सरसापरिल्ला का मदर टिंचर, आसिमम केन का मदर टिंचर, परेरा ब्रावा का मदर टिंचर, सेनेसी आरियस का मदर टिंचर, और भी इसके अलावा दोस्तों बहुत से मदर टिंचर्स, बहुत सी मेडिसिन आती है पथरी को छोटे छोटे भागों में तोड़कर निकालने के लिए। तो यदि आपको कई सारा समय हो गया है बर्बेरिस वल्गेरिस लेते हुए, आपकी पथरी खत्म नहीं हो रही, तो आप केवल इसके भरोसे ना रहिए। ये केवल एक मेडिसिन मात्र है और ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि बर्बेरिस वल्गेरिस लेने से सभी प्रकार की पथरी टूटकर निकल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दोस्तों तीसरी एक प्रमुख भ्रांति ये है कि कई सारे लोग, हमने देखा है, ऐसा सुनने में आता है कि जब उनकी पथरी का साइज छोटा था और डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई आपको ये 15 बूंद दिन में 3 बार लेना है या 20 बूंद दिन में 3 बार लेना है, तो वो लेता रहे, उनकी पथरी निकल गई। आगे जाके जब उन्हें बड़े साइज की पथरी हुई तो उन्होंने मन से इसी दवा को 20 बूंद की जगह 50 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की भारी मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि मदर टिंचर कोई सा भी हो, काफी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता। उससे क्या होता है कि व्यक्ति में उस मदर टिंचर के लक्षण, सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे पैदा होने लगते हैं। हालांकि काफी सेफ मदर टिंचर है, पर इतना भी नहीं कि आप सालों तक इसका सेवन करते रहे,
वरना ये आपकी किडनी पर दोस्तों बुरा असर डाल सकता है। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं कि बड़ी पथरी है तो ज़्यादा मात्रा में ले लें, या यदि आपकी छोटी पथरी नहीं निकल रही है तो हम ज़्यादा मात्रा में बर्बेरिस वल्गेरिस ले लेंगे तो पथरी जल्दी टूटेगी, तो ये दोस्तों बहुत बड़ी भ्रांति, मिथक और भ्रम है। ऐसा केवल एलोपैथी में होता है कि मेडिसिन की मात्रा बढ़ाने से उसका असर बढ़ता है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता कि आप अधिक मात्रा में लेंगे तो ज़्यादा असर होगा। यह डॉक्टर अपने विवेक से डिसाइड करता है, आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके लक्षणों को देखते हुए, आपकी उम्र को देखते हुए, आपकी हिस्ट्री को देखते हुए डिसाइड करता है कि आपको कितनी मात्रा में ये मदर टिंचर का सेवन करना चाहिए। यदि आप एक वयस्क व्यक्ति है तो इसकी एक नॉर्मल डोज में बता रहा हूं, 20 बूंद सुबह, दोपहर और रात आप आधे कप पानी में डालकर पी सकते हैं। यदि आप केवल एकमात्र ये दवा ले रहे हैं तो यदि आपको डॉक्टर आपका इसके साथ कुछ दूसरी दवाई भी देता है तो फिर डॉक्टर के हिसाब से और आपके हिसाब से इस दवा की जो मात्रा है दोस्तों कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो दूसरी दवाएं कौन कौन सी चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों भ्रांतियों में मत फंसिएगा। पत्थर चट्टा अलग है, बर्बेरिस अलग है। दूसरा, आप इसे बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि केवल ये दवा लेने से मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, मेरी पथरी हमेशा के लिए निकल जाएगी। ये भी एक भ्रांति है। इससे पथरी निकलती है पर सभी पथरियां नहीं निकलती। तीसरा, ये मत सोचिएगा कि मैं अधिक मात्रा में ले रहा हूं तो मेरी पथरी बहुत जल्दी निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा आप अपने आप को नुकसान कर लेंगे, बहुत बड़ी दिक्कतों में आप अपने आप को फंसा लेंगे। तो जितनी जरूरत है केवल उतनी ही बर्बेरिस वल्गेरिस के मदर टिंचर का यूज कीजिए और इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस के इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।